ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे जो फोर्थ मॉड्यूल है हमारा, उसके अंदर हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास जो स्क्रीन है ये डेस्कटॉप है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि विंडोज़ कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें विंडोज़ कौन सा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंडो आजकल चल रही है हर किसी के कंप्यूटर में वो होती है विंडो 10। ठीक है, और विंडो 10 और विंडो 11 का जो मेन डिफरेंस है ना, वो यहाँ नीचे ये जो आपको बार दिख रहा है लास्ट वाला, इसमें होती है। ठीक है, अब जो विंडो 11 होगा उसका जो बार होगा उसका सर्च बार सेंटर में होगा, जैसे कि इसका है। ठीक है, और ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका विंडो 11 है। अब विंडो अगर 10 होगा तो वो 10 कैसे पता चलेगा, 10 चलेगा इस जगह पे, ये जो सर्च बार है ये बिल्कुल इस कोने में आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम डेस्कटॉप के बारे में देखेंगे, हम इसके साथ साथ फोल्डर मैनेजमेंट जो है इसकी वो, और बेसिक चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस स्क्रीन पे आ जाए तो इस स्क्रीन पे देखो कि क्या है। इस स्क्रीन पे आपके पास जो सबसे फ्रंट चीज़ है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आप ये मेन स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो अब हम सबसे पहले ना एक कमांड रूल ओपन करेंगे। कमांड रूल ये है कि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो वैसे तो एक चीज़ को फाइंड आउट करने के सिस्टम में बहुत से तरीके होते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि कमांड रूल से करें। कमांड रूल आपको बहुत ज़्यादा सिस्टम की एक्यूरेसी के साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ बता देता है। तो अब उसका कोड होता है। ठीक है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर के अंदर विंडो आर प्रेस करना है। ठीक है, विंडो का बटन प्रेस करेंगे और आर करेंगे। जैसे आपने विंडो आर करा आपके पास देखिए रन का पॉपअप आ गया। यहाँ पे टेम्प लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप इसको रिमूव करेंगे और रिमूव कर कर यहाँ पर आप लिखिए CMD। ठीक है, CMD कर कर आप इंटर कर दें। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप शो होगा। अब कमांड में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करते हैं और जब वो करते हैं तो वो आपके सामने उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, जैसे सपोज करें मेरा ये सिस्टम है, मैं चाह रहा हूँ मेरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने इसका एक कमांड कोड होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे HP के सामने सिस्टम इन्फो लिखकर आप इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे देखिए प्रोसेस कर रहा है, और प्रोसेस करके ना ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा मेरे सिस्टम की। तो अब आप ये देखें कि मेरे सिस्टम में आ रहा है कि मेरे सिस्टम का नाम है लैको। विंडो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 प्रो है। ठीक है, उसके बाद फिर मजीद नीचे ये दो चीजें हो गई जो इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि मॉडल। मॉडल मेरा क्या है, HP की एलीट बुक है 840G2। ये मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। सही है, उसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो 64 बेस PC है। ठीक है, प्रोसेसर बता रहा है आपको कि ये प्रोसेसर है इसके अंदर जेनवन इंटेल का 2301 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है। विंडोज है। ठीक है, विंडो के अंदर दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो 32 होता है, एक 64 होता है। तो मेरा 32 है। ठीक है, फिर मजीद अगर आप नीचे जाते हैं तो ये देखें, ये फिर आपको साइज बता रहा है, MBs वगैरह ये सारी चीजें। तो मेन जो आपने इसके थ्रू सिस्टम इन्फो में जो देखनी है ना, वो एक तो हो गई कि भाई आपके सिस्टम का क्या नाम है। जैसे मेरे सिस्टम का नाम, जो PC का आप अपना नाम रखते हैं वो है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि आपने देख लिया कि मेरा जो सिस्टम है बेसिकली इसमें विंडोज कौन सा, तो इसने बता दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 प्रो। और जो मेरा सिस्टम है उसका मॉडल कौन सा, तो ये HP का एलीट बुक 840G2 है। ठीक है, ये दो चीजें। इसके अलावा अब अगर सपोज करें कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अभी थोड़ा सा नीचे आप आए, दोबारा देखिए ये यहाँ पे लिखा है HP के आगे आप कोई और लिखे। सपोज करें मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे मेरी जो डिस्क है के अंदर, यानी जो SSD होती है या फिर हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, उसकी मैनेजमेंट उसको मैंने देखना है, तो मैं लिखूंगा DISK डिस्क और PART पार्ट, डिस्क पार्ट, ये करके एंटर कर दूंगा। तो ये आपके सामने यस कह रहा है, मैंने यस किया, तो ये देखो मेरे सामने ये इसकी इन्फॉर्मेशन अभी दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, अब ये मजीद ही आपको कहेगा कि अब इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन ऐड करें कि क्या है क्या नहीं है। खैर हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे कि हमें मजीद उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में देखें। तो इस तरीके से मल्टीपल कोड्स होते हैं। ठीक है, उन कोड्स के थ्रू आप सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ना एक कोड ऐड किया है यहाँ पर, जैसे ये WMIC डिस्क ड्राइव लिस्ट ब्रीफ। इसमें मैंने जब ये एंटर किया तो इसके आगे इसने देखो मेरे सामने दो चीजें दे दी, एक ये SSD और एक ये तोशिबा। ठीक है, जब ये वाला कोड आप यहाँ डालेंगे इस जगह पर, तो ये आपको बेसिकली क्या बताएगा कि आपके सिस्टम में कितनी जो है स्टोरेज की ड्राइव्स लगी हुई है। मेरे पास दो लगी हुई है। ठीक है,
एक मेरे पास ये SSD लगी हुई है, जो कि मैंने बताया था कि SSD एक एडवांस वर्जन की ड्राइव होती है जो कि कंप्यूटर के ऊपर जो है इतना जो है वो प्रेशर नहीं डालती, बड़ी लाइट वर्जन होती है और इसमें अच्छे से चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके से लाइक ये जो तोशिबा है ये पुरानी तरह की हमारे पास ड्राइव है, ठीक है। तो इसमें जो है ना एक अलग से लेक्चर बना देना कि SSD और नॉर्मल हार्ड ड्राइव में क्या फ़र्क है, और अभी लेटेस्ट भी आई थिंक आ रही है तो उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कमांड। कमांड में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे कमांड आते हैं जिन कमांड को ना आप इसमें ऐड करोगे तो वो आपको मजीद डिटेल सिस्टम की देता जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे मैं कमांड यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना जैसे मैंने विंडो आर दबाया था, विंडो आर दबाने से मेरे पास ये पॉपअप आ गया, तो मैंने यहाँ पे CMD लिखकर ओके कर दिया था, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे सर्च में भी अगर CMD लिख दूँ, ठीक है, तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इस पर एंटर किया तो ये खुल गया। तो ये ऐसे भी खुल सकता है। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम अगर सबसे पहले चले जाते हैं हम अपने दिस पीसी में, ठीक है। आप यहाँ दिस पीसी में चले गए। दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास टोटल जो भी आपकी ड्राइव है उस ड्राइव के अंदर कितने पार्टीशन, ये पार्टीशन हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखें दो तरह की स्टोरेज इसमें लगी हुई है। एक तो लगी हुई है मेरे पास SSD और दूसरा मेरे पास लगा हुआ है हार्ड ड्राइव। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो SSD है, ठीक है, मैंने SSD पूरी की पूरी दी हुई है लोकल डिस्क सी को तकरीबन, ठीक है। और जो मेरे पास हार्ड ड्राइव है उन हार्ड ड्राइव से मैंने ये बाकी की जो फोल्डर्स है ये बनाए हुए, ठीक है। ये बनाते कैसे ये भी हम आगे देखेंगे। तो अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे अगर आप देखें हार्ड लोकल सी, सी में हमेशा आपका विंडोज होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं फिर उसको जब सिस्टम में आप रन करते हैं तो ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है ना आपके विंडोज सी में डाउनलोड होते हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, डाउनलोड हो गया, म्यूजिक हो गया, पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, ये जितने भी फोल्डर है इन फोल्डर में आप कुछ भी सेव करते हैं ना वो डायरेक्टली आपके विंडोज सी में सेव होता है। तो कोशिश किया करें कि इन शुरू के इन 5 फोल्डर्स में और विंडो सी के अंदर जो है ना स्पेस आपकी बाकी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी स्पेस उसमें होगी उतना ज्यादा सिस्टम फास्ट चलता है। अगर ये फुल हुआ तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये खाली होना चाहिए कुछ हद तक, यानी ये ब्लू होना चाहिए, रेड ना हो। अब अगर ये बहुत ज्यादा फुल हो जाए तो रेड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे ये लोकल डिस्क सी। अच्छा, लोकल डिस्क सी में कुछ सेव भी आपने नहीं करना। आप अगर कुछ सेव करना चाहते हैं, कुछ डेटा करना चाहते हैं, कोशिश करें बाकी फोल्डर्स में करें, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है आप इनके अंदर सेव करें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास दिस पीसी है, दिस पीसी में अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो अच्छा देखिए जो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, जिस तरह का व्यू दिख रहा है ये विंडो 11 का है। विंडो 10 के अंदर ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ये आइकन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर विंडोज टू विंडोज वेरी कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये देखिए प्रॉपर्टीज है। अब अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक कर इसमें प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें या इसके आगे देखें एक शॉर्टकट बता रहा है ऑल्ट प्लस इंटर, तो मैं यहीं पे आता हूँ और मैंने ऑल्ट का बटन दबाकर इंटर का बटन दबाया, ठीक है। तो जैसे ही आप इस जगह क्लिक करके ऑल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो आपके पास जो है एक पॉपअप आ जाएगा प्रॉपर्टीज का, ठीक है। जैसे कि अभी लोड कर रहा है और ये देखें ये खुल गया। अच्छा, अब ये देखें ये मेरे पास वही चीजें बता रहा है जो अभी हमने देखी थी कि मेरे पीसी का नाम क्या है, लेको, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कुछ भी दूसरा नाम दे सकता हूँ। फिर वही आ गया, मेरे डिवाइस का नाम आ गया, मेरे पास प्रोसेसर कौन सा है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखें प्रोसेसर कोर i5 है मेरा, ये देखें कोर के बाद जो लिखा हुआ है ना i5, मेरा प्रोसेसर कौन सा है, कोर i5। अब इसमें 3 तरह के आते हैं, i3 आता है, i5 आता है और i7 आता है। मेरे पास कौन सा i5 है। इसके बाद जो डैश है, डैश के बाद जो पहला नंबर आपके पास होता है ये आपको जनरेशन बताता है, यानी i5 का ये कौन सा जनरेशन है। तो मेरा जो है ये i5 का 5th जनरेशन है। तो इस तरीके से आप इस लाइन को देखकर पहचान सकते हो कि ये कोर i5 का जो मेरे पास सिस्टम है ये कोर i5 का कौन सा जनरेशन है, 5th जनरेशन, ठीक है। फिर इसके अंदर रैम मेरी कितनी लगी हुई है, 4 GB की रैम लगी हुई है, ठीक है। रैम बेसिकली क्या करती है, आपके सिस्टम में चीजों को चला रही होती है, इसको स्टोर कर रही होती है। तो ये आपके पास रैम आ गई। ये आपके आगे डिवाइस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है टच पेन और टच इज इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस स्क्रीन। तो नो, मतलब टच और पेन जो है वो मेरे में नहीं चलता है, यानी टच स्क्रीन नहीं है। तो इस तरीके से आपने मतलब डिवाइस स्पेसिफिकेशंस देखनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम मजीद नीचे जाते हैं तो फिर ये विंडोज स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है कि विंडो 11 प्रो है, ठीक है। इस तरीके से भी हम विंडो फाइंड आउट कर सकते हैं।
फिर ये वर्जन आ गया, कब इंस्टॉल किया, ठीक है, ये चीज़ें, तो ये दो चीज़ें आपने देख ली, कब इंस्टॉल किया विंडो 11। यहाँ पर ये आपके पास आ गई मेन जो सिस्टम की हमने इन्फॉर्मेशन देखी। अब वो कैसे देखी मैं फिर से बताता हूँ। आप पीसी में आकर राइट क्लिक कर कर आपने प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो है सिस्टम्स की डिटेल्स यहाँ पे मिल गई। अब ये चीज भी मैंने बता दी कि जो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, विंडोज, ये फोल्डर है, इनमें आप कुछ भी सेव करते हैं ये सीधा सी में जाता है। अगर हम सी को ओपन करके देखें तो ये देखो, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना ना सिस्टम के लिए खराब होती है, ठीक है, यानी आपका विंडो करप्ट हो सकता है, विंडोज इसी में ही होता है, तो इसके अंदर कुछ भी और सेव नहीं होता। ये जितनी भी आपको फाइल्स दिख रही है, फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स 86, ये हम सेव नहीं करते। ये जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपके इसमें आ जाता है, ठीक है, यानी विंडोज सी में आ जाता है। तो आप कभी भी कोई चीज सेव करो तो आप सी में नहीं करोगे, आप किस में करोगे, आप इस तरीके से डिफरेंट फोल्डर बना दो जैसे कि हमने बनाए हुए। ये डिवाइस मैनेजमेंट होती है। डिवाइस मैनेजमेंट को अगर हम देखें ना तो आप सर्च करें, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइस मैनेजर, ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे मैं हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये डिवाइस मैनेजर ओपन होगा। अब ये देख लो, यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जो कि देता है। जैसे अगर देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखो ये डिस्क ड्राइव पे क्लिक करते हैं ना तो देखो ये दो तरह की डिस्क दिखा रहा है, एक मेरी तोशिबा की है और एक मेरी एसएसडी जो हमने वहां देखा था। तो इस तरीके से हम डिवाइस मैनेजर के अंदर भी देख सकते हैं। हम देखो जब मैंने इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ रही है। अब मैं यहाँ पे आ गया वॉल्यूम में, जब मैं वॉल्यूम में आया, वॉल्यूम आने के बाद मैं जब यहाँ पे पॉपुलेट पे क्लिक करूंगा, देखो कुछ नहीं दिखा, मैं पॉपुलेट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सब कुछ दिखा देगा। देखो ये मुझे क्या बता रहा है कि जो आपकी तोशिबा है उसमें आपने विंडो जी न्यू जीबी उसका है, डीबी फोल्डर उसमें है, एफबी है, ईबी है, यानी इस एक से मैंने एचबी, ये सारे के सारे फोल्डर जो है वो इस तोशिबा के ही बने हुए। मतलब अगर मैं तोशिबा हटा दूं तो मेरे ये जितने भी आपके फोल्डर दिख रहे थे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे वापस आए, ये देखो डी ई एफ जी एच, सी को छोड़कर बाकी जितने भी फोल्डर हैं वो अगर आप देखो तो ये इसमें शो कर रहा है। तो इट्स मीन कि ये क्या कर देगा, यहाँ से इसको रिमूव कर, मतलब अगर मैं इस एक को तोशिबा को निकाल दूं तो ये मेरे सारे फोल्डर निकल जाएंगे और मेरे सारा का सारा डेटा तोशिबा के अंदर मौजूद है। अब फिर ये देखो ये एमबीज बता रहा है, अभी ये कितना हो रहा है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, तो 4,76,940 MB, तो 1000 MB 1 GB के बराबर होता है, तो ये तकरीबन 500 GB की है, ठीक है, 500 GB की, जिसमें वो क्या बता रहा है कि 582 MB जो है वो अब तक क्या है, अनएलोकेटेड है, मतलब वो खाली, वो अलग पड़ी हुई है, उसमें मैंने कोई फोल्डर ही नहीं बनाया, तो 582 MB जो है मेरे पास, यानी हाफ जीबी जो है अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, तोशिबा के बारे में। अब मैं आता हूँ एसएसडी के ऊपर। एसएसडी पे क्लिक किया, ड्राइवर पे वॉल्यूम पे आया, पॉपुलेट किया, तो इसने मुझे बताया कि भाई ये जो है वो आपकी तकरीबन 100, अच्छा देखो 128 जीबी बता रहा है, बट कभी भी कोई ड्राइव जो होती है ना पूरी 128 नहीं होती, उसमें 3 से 4 जीबी जो है वो बेसिकली सिस्टम रन करने में लगा देता है। तो अब ये देखो ये 122 103 दिखा रहा है, यानी ये तकरीबन दिखा रहा है कोई 122 GB, मतलब कोई 6 GB जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली यूज करता है। तो ये 128 GB की तो है, बट किसी भी ड्राइव में 128 पूरे नहीं होता। अगर आप 2 GB का मेमोरी कार्ड भी लेते हो ना तो वो 2 GB का नहीं होता, वो 1600 पता नहीं 1700 MB होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या बता रहा है कि मेरा से वॉल्यूम सी जो है वो एसएसडी का है, मतलब अगर मैं एसएसडी हटा दूं इसमें से तो इसका विंडो बंद, विंडो ही नहीं चलेगा क्योंकि इसके अंदर से विंडो हुआ है। और हमेशा अगर बेस्ट लैपटॉप या कोई भी पीसी चलाना है उसके लिए आपकी विंडो सी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें, अगर आपके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए, तो मेरी जैसे ये 128 है, तो आप इसमें जो है वो 256 256 GB ले लें या 500 ले लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो यूजेज है उसके हिसाब से ले लें। तो ये आपका आ गया ड्राइव, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो तो ये आपके कंप्यूटर की डिटेल्स दे देता है। तो इस तरीके से आप ये वाली डिटेल्स यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको करते हैं कैंसिल, ये हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, ये सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम आए, ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आपके पास जैसे ये है डिस्प्ले सेटिंग, आपने डिस्प्ले सेंटर इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होती है। अब आपके पास अगर विंडो 10 है तो ये सेटिंग बहुत अलग तरीके से होगी, और अगर विंडो 11 है तो सेम टू सेम ऐसी होगी जैसे मेरे पास है। अब इसके अंदर आप यहाँ से अगर देखो तो पर्सनलाइजेशन, आप अगर पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे ये देखो
पीछे का बैकग्राउंड है ये क्या होना चाहिए, पर्सनलाइजेशन में आता है। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अगर इसमें से कोई और सेलेक्ट कर लूंगा तो वो हो जाएगा। अब मैं अगर सबसे पहले देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन इस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि आपने स्लाइड शो करना है, यानी हर मरतबा चेंज करता रहे, कोई एक पिक्चर रखनी है, कोई एक कलर रखना है, क्या करना है। तो ये आप जब इसको रीड करते रहोगे तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, वो आप कर सकते हो कि आपकी जो पीछे की पिक्चर है, अगर मैंने देखो स्लाइड शो रखा है तो मेरी पिक्चर कितने मिनट के बाद पीछे वाली पिक्चर चेंज हो, तो हमने देखा 30 मिनट, हर 30 मिनट के बाद पिक्चर जो है वो चेंज होती रहेगी। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे आ गया कलर्स, या आपकी जो थीम है उसका कलर क्या होना चाहिए। जैसे देखो मेरा ये जो थीम है इसका देखो ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्लू कलर दिख रहा है। अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ तो ये जो है ना कलर पूरा का पूरा यहाँ से चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो भी आप कलर यहाँ पे रखोगे वही का वही कलर। और यहाँ पे देखो मोड है, जैसे डार्क मोड और लाइट मोड होता है। अब ये लाइट मोड था, अब मैं इसको डार्क मोड कर रहा हूँ, मैंने डार्क पे क्लिक किया है, अब ये डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब ये डार्क मोड हो गया। अब ये डिपेंड करता है जैसे डार्क मोड में कितना जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, ये डार्क मोड में अब मुझे ये इसमें आ गया। इसके बाद अगर मजीद मैं इसमें देखूँ नीचे तो ये कलर्स है भाई, कौन से आपने कंट्रास्ट है, यहाँ से मैं बैक चला गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमने थीम्स देख ली, लॉक स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन हो गई। तो ये 4 सेटिंग्स हैं जो कि आप पर्सनलाइजेशन में कर सकते हो। अब इसमें आपने क्या करना है वो आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लोर करोगे तो और सेटिंग्स जो है वो आप इसमें कर सकते हो। अभी मैं जाकर इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास ना विंडो 11 में आता है नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 30 मिनट बाद होना था बट मैंने डायरेक्टली खुद से कर दिया। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो नया आ जाएगा, ये देखें। इसी तरीके से एक बार और करता हूँ तो कोई और आ जाएगा। तो ये देखें, इस तरीके से आपका डेस्कटॉप का ये चीज़ें चेंज होती रहती है। ठीक है, अब मजीद आपने क्या करना है कि ये तो हो गया आपका यहाँ। अब ये जो है ना ये आपके पास आइकन्स है। ठीक है, ये आइकन्स है। अब ये आइकन्स की साइज क्या होगी, तो जैसे ही आप अगर आप यहाँ देखें, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पर व्यू के ऊपर जैसे ही मैंने रखा तो इस तरफ ये देखें पॉपअप आ गया। अब यहाँ पे ये ऑटो अरेंज आइकन्स हो गया, अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। ठीक है, यानी बिल्कुल सीक्वेंस से होने चाहिए सारे। ग्रिड का मतलब है देखिए, ये जो लाइन है ना ये सीक्वेंस में आ रहे हैं बिल्कुल करेक्टली। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पूरा लाइन में आ रहा है। तो अब ये देखिए अलाइनमेंट है। अब अगर मैं इस पे और शो डेस्कटॉप आइकन, अब ये डेस्कटॉप की ये आइकन है, अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा ना, मतलब इसको अगर ऑफ कर दूँ, जो लास्ट वाला है देखिए ये, तो ये जितने भी आइकन शो हो रहे हैं ना कोई भी शो नहीं होंगे। मैं क्लिक करता हूँ, देखना देखो सब हट गया, कोई भी आपको डेस्कटॉप का आइकन शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अभी कभी ऐसा हो कि आपके आइकन शो नहीं हो रहे तो आप ऐसे ही राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे और ये देखिए शो डेस्कटॉप आइकन के आगे चेक नहीं है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आइकन आपको सारे शो हो जाएंगे। ये मैंने खैर कुछ फाइल्स भी हैं, जैसे कि मैंने अपनी फाइल्स यहाँ पे रखी हुई ताकि मैं इजीली जल्दी एक्सेस कर सकूँ। आप इनको ऐसे उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हो आगे पीछे ना, डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, यहाँ से कोई चीज़ का डिलीट करने का मतलब ये नहीं होता, खासकर ऐप। ये फाइल अगर मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इन आइकन्स को डिलीट कर दूंगा तो ये आइकन्स डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, ये आइकन यहाँ से हट जाएंगे बट ये सिस्टम में होंगे। ठीक है, जैसे ये रिसाइकल बिन है। अब रिसाइकल बिन में आपके पास देखिए ये सारी चीजें होती हैं जो आपके पास आपने डिलीट की हुई होती है। तो अगर आप इनको रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप रीस्टोर ऑल आइटम पे करेंगे तो ये वापस आपके पास आ जाएंगे। और अगर आपने इसको एक मरतबा खाली कर दिया, जैसे ये एम्प्टी रिसाइकल बिन, और मैंने इसको परमानेंटली डिलीट कर दिया, तो अब इसके बाद जो डेटा डिलीट हो गया वो हो गया, अब मैं उसको वापस नहीं लेकर आ सकता। तो यहाँ से अगर मान लो जैसे ये FDA मैंने ये बनाया हो, ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब कीबोर्ड में भी आपके पास ना डिलीट का एक बटन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर इस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से तो ये डिलीट हो गया बट ये देखो रिसाइकल बिन में मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर कर रीस्टोर आइटम कर सकता हूँ। रीस्टोर ऑल आइटम करूंगा तो जितने भी होंगे वो सारे वापस आ जाएंगे। तो ये वापस आ गए और ये देखो FDA का ऑप्शन पे किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट और ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, अभी जो आइकन है इनकी साइज क्या है। देखिए मीडियम पे टिक है, ये मीडियम साइज है। स्मॉल करूंगा ये और छोटे होंगे। ठीक है, मैं लार्ज करूंगा बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, और अगर मैं इसको मीडियम पे लेकर आ जाऊंगा तो ये ठीक उसमें रहेंगे। सही है, तो ये हो गया आपका व्यू। अब आता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है कि ये जो बेसिकली आपकी जो आइकन्स है इनको किस वे में अरेंज किया जाए सिस्टम की तरफ से। जैसे कि मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि नाम के हिसाब से अरेंज करूं, साइज के हिसाब से, यानी बड़े पहले आ जाएंगे फिर छोटे 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 आ जाएंगे। टाइप यानी किस तरह का जैसे
सिस्टम जो है डिफॉल्ट द पीसी नेटवर्क रिसाइकल बिन इनको पहले लेकर आता है और इसके बाद के आइकन्स को बाद में लेके चला जाता है, तो वो इस तरीके से कर देगा। डेट मॉडिफाइड का मतलब है जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले दिखेगा, जो बाद में आया वो बाद में। अब अगर मैं नेम से करता हूँ तो देखना सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एबीसीडी के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये आया साइज, साइज में देखो जो सबसे बड़ी साइज है वो आगे आगे या वो छोटी होगी, तो इस तरीके से मैं इसकी साइज भी देख सकता हूँ। किसी भी फाइल पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद शो मोर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो और यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, तो ये आपको इसकी साइज बता देगा, ये 2.76 MB का। ठीक है, ये सबसे ये रहा। अब अगर मैं लास्ट वाले इस पे आगे क्लिक करता हूँ इस फोल्डर पे और इसकी साइज देखता हूँ, द पीसी की साइज, तो द पीसी में तो आपके पास पूरा सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप किसी की भी साइज देख सकते हो। जैसे पोस्ट है, इसका मैं देख लेता हूँ इसकी क्या साइज है। ये 84, इसका मतलब इन्होंने सबसे पहले जो रखे ये छोटी साइज के, यानी कम साइज फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, इस तरह नीचे आते जा रहे हैं तो साइज बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद में आया सोर्ट पे और मैंने कहा भाई साइज से नहीं आइटम टाइप कैसे करो, तो आइटम टाइप में पीसी सबसे ऊपर होता है क्योंकि वो सिस्टम का अपना एक सेटिंग है, तो देखो इसमें जो है ना इस हिसाब से रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जो है ना इसमें आइटम टाइप ही करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, यहाँ से तो रिफ्रेश हो गया। अच्छा, रिफ्रेश जो है ना आप लैपटॉप के अंदर एक बटन होता है F5, अगर आप F5 को भी प्रेस करते हो ना तो भी सिस्टम जो है ना वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया रिफ्रेश। उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद देखो डिस्प्ले पर्सनलाइज तो मैंने बता दिया। डिस्प्ले सेटिंग में भी अगर आप आते हो ना तो आपको उसी तरह के ऑप्शन दिखते हैं जो उसमें दिखे थे। ठीक है, जैसे यही खुल गया डिस्प्ले सेटिंग में भी आपके पास HDR। अब ये ओरिएंटेशन है, डिस्प्ले की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेशन में मुझे सिस्टम में ये दी हुई है, मैंने यही किया हुआ। अगर इसमें कम ज्यादा करूंगा तो मेरी डिस्प्ले छोटी और बड़ी हो जाएगी। जैसे अब देखिए नीचे वाला मैंने क्लिक किया तो देखो मेरी डिस्प्ले छोटी हो गई, देख रहा है, ये देखो ये वाला एरिया खाली हो गया। ठीक है, अगर रिवर्ट करूंगा तो ये वापस इसको बैक, ठीक है, तो वो रिटर्न बैक आ गया। तो इस तरीके से जो रिकमेंडेड होगा आप उस पर क्लिक करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर, वो पूरी डिस्प्ले दिखाएगा। अब ये देखो ये जो ओरिएंटेशन है, मतलब ये जो दिख रहा है मुझे, ये लैंडस्केप है। ठीक है, अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट तो आपको पता है। अब लैंडस्केप में क्या होता है कि ये नीचे वाला बार है आपका। ठीक है, अब अगर इस पे राइट क्लिक करते हैं हम तो ये है आपका टास्क बार। इस पे राइट क्लिक किया ना, देखो मेरे पास दो सेटिंग्स आ गई, टास्क बार आ गया। तो अब अगर लैंडस्केप कर रहा हूँ ऐसे रहेगा, पोर्ट्रेट आपको पता है। लैंडस्केप फ्लिप करूंगा ना तो ये जो नीचे टास्क बार है ना ये इधर आ जाएगा। अब अगर हम इसको करते हैं तो ये देखो उल्टा हो गया सब कुछ। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्ट बैक कर देता हूँ तो ये वापस आ गया। इस तरीके से ये आपका डिस्प्ले की ये वाली सेटिंग्स हो जाती है। फिर आप एडवांस में जाते हैं तो जिसमें जितना जाते जाओगे वो उतना ज्यादा। अब ये बेसिक है जो कि इंसान को जब सिस्टम चला रहा होता है तब ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर नाइट लाइट आपने स्टार्ट कर दी जो येलो लाइट आ जाती है मोबाइल में भी, यहाँ से ब्राइटनेस आ गई, आप कम और ज्यादा कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके डिस्प्ले सेटिंग होगी। अब हम आते हैं टास्क बार पे, ये नीचे वाला, ये वाला। अब इस टास्क बार में मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में अगर आप ओपन करोगे ना तो ये आपको दिखा रहा होगा कि करंटली क्या क्या आपके सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको हम डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आकर हम टास्क मैनेजर सेलेक्ट करें, सर्च करें तो भी देखो आ गया। ठीक है, टास्क मैनेजर आपको बेसिकली ये बता रहा होता है कि अभी सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। तो अभी देखिए मेरे बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें चल रही होती है ना, तो ये देखिए मेरे बैकग्राउंड में चीजें चल रही है। ये इतना सारा मेरे सिस्टम के ऊपर अभी करंटली लोड आया हुआ है और ये चल रहा है। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे बताता भी है कि आपकी एनर्जी कितनी यूज हो रही है, आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क कितनी यूज हो रही है। तो अभी देखिए सीपीयू जो है ना काम कर रहा है, तो बाज़ औक़ात किसी का सिस्टम स्लो हो जाता है तो वो यहाँ पे ना टास्क मैनेजर में आके देख सकता है कि उसके बैकएंड में क्या क्या चल रहा है। अब जो जो चल रहा है आप उसको बंद भी कर सकते हो, जैसे कि ये एनीडेक्स है, वो एनीडेक्स तो मैं नहीं चला रहा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंड टास्क कर दिया तो एनीडेक्स बंद हो जाएगा। फिर ये देखिए एनीडेक्स दो चल रहे थे, मैंने इसको भी एंड टास्क कर दिया। कैनवा चल रहा है, कैनवा भी मैंने नहीं बोला कि भाई चलना चाहिए तो इसको भी मैंने एंड टास्क कर दिया। ठीक है, चैट जीपीटी चल रहा है, तो ये जस्ट बहुत सारी चीजें जो मेरी चल रही है तो हम इनको जो है ना इस तरीके से जो है ना एडजस्ट करते हैं। सही है, तो इस तरीके से जो है ना आप किसी भी इसको बंद कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि बंद उसको किया करें जो आपको पता है। अगर कोई चीज़ ऐसी बंद कर दी तो हो सकता है कि आपका सिस्टम उसी टाइम ही क्रैश हो जाए या बंद हो जाए। तो वो चीज़ें बंद करो जो आपको पता है कि हाँ यार ये एक्स्ट्रा। तो ये देखो इस तरीके से फिर आप परफॉर्मेंस यहाँ देख सकते हो। ये देखो आपको जी बार के तुम्हें बता रहा है
ये परफॉर्मेंस क्या है, देखो सीपीयू कैसे चल रहा है। तो अगर ये बहुत ज्यादा होता है ना तो फिर आपका सिस्टम जो है ना वो क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था। और यहाँ पे भी देखो आपका नाम बता रहा है इंटेल i5 का 5th जनरेशन। तो भी लैपटॉप या कंप्यूटर लो तो बंदा बताने के बाद अगर आप चेक करेंगे वाकई वो जो बात बता रहा है वो ठीक है कि नहीं है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखो ये डेस्कटॉप बता रहे थे मेरी डेस्क कितनी यूज हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ऐप हिस्ट्री आ गई, ठीक है, स्टार्टअप आ गया, यूजर्स आ गए। यूजर में ये होता है कि हम ना सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा यूजर बना सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा यूजर ऐसे कि सपोज करें मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे घर में 3 बच्चे हैं। मैंने कहा कि भाई जो मैं हूँ, मेरा अपना पर्सनल काम है सिस्टम में, ऐसा ना हो कि मैं अपने छोटे वाले भाई को दूं तो वो मेरा काम ही जो है ना, या तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में घुसे नहीं, मेरी चीजों में घुसे नहीं, और सेकेंडली ये कि वो उनको डिलीट ना कर दे गलती से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यूजर्स क्रिएट करते हैं। यूजर क्रिएट में क्या होगा कि जब हम लॉग इन करेंगे सिस्टम में ओपन करेंगे तो हमसे नाम और पासवर्ड मांगेगा। जब हम नाम और पासवर्ड डालेंगे तो अगर मैंने अपना नाम और पासवर्ड जो भी मैंने रखा है वो डालूंगा तो मेरे पास वो चीजें शो होंगी जो मेरी ड्राइव में सेव होंगी, ठीक है। अब अगर उसमें जो है ना वो अगर दूसरा पर्सन है, जैसे सनी है, सनी का मैंने बना दिया, तो सनी जब उसको लॉग इन करेगा तो सनी को मेरी चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये हम अगर नेक्स्ट में देखेंगे हम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये यूजर बता रहा है, ये मेरा एक एचपी का यूजर है जो कि मैं खुद हूँ लैकॉम। अब इसमें मजीद यूजर भी मैं बना सकता हूँ, तो फिर उन यूजर को आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस नहीं होता, उनके पास वो जो करेंगे वो देख सकेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम जो है ना यूजर्स में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टास्क मैनेजर। तो अगर हम बंद करते हैं दोबारा हम आते हैं ये टास्क बार पे, इस पर राइट क्लिक करते हैं। अब ये टास्क बार की सेटिंग आ गई। टास्क बार की जब सेटिंग खुली, ठीक है, तो आप देखो ये वही पर्सनलाइजेशन के अंदर ही टास्क बार है कि ये विजेट है। विजेट का मतलब ये वाला, ठीक है। ये इस तरीके से आपको ये सारी नीचे वाली चीजें दिख रही है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली चीजें आपको दिख रही हैं, जैसे ये देखो ये टाइम दिख रहा है, स्पीकर दिख रहा है, चार्जिंग दिख रही है, ये तमाम चीजें जो है ना इसमें सेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, ये मेरे पास ये देखो चैट का आइकन आ रहा है, ये वाला मैं चाह रहा हूँ यार ये मेरे पास आना नहीं चाहिए, मैं तो चैट नहीं यूज करता, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो ये हट गया, ऑन करूंगा ये ऑन हो गया। तो ये नीचे से टास्क बार की सारी सेटिंग्स जो है वो यही होती है। उसके बाद ये देखो ये वाला एक पार्ट दिखा रहा है विजेट वाला, मैं इसको ऐसे ही क्लोज करता हूँ तो देखो ये मेरे पास यहाँ से विजेट का आइकन है, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर दिया। फिर ये जो नीचे जितना भी ये टास्क व्यू है, जैसे जो काम चल रहा है, जैसे ये एक क्रोम चल रहा है, ये क्रोम चल रहा है, ये फोल्डर है। अब मैं इसको टास्क व्यू को बंद कर देता हूँ तो देखें मेरे पास, देखें ये टास्क व्यू में जो चीजें यहाँ पे ये चल रही है ना ये यहाँ पे होती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखो सारे के सारे मुझे शो करते हैं। मैं एक बार से क्लिक करता हूँ, ये देखो मैं भाई ये शो कर रहा है मैंने क्या क्या ओपन किया हुआ, यानी सबको समराइज करके दिखा रहा है कि इतने सारे टैब हैं जो आपके ओपन हुए हैं। जैसे उसको ऊपर नीचे करूंगा ना तो दिखा देगा अभी 4 ही टैब ओपन है, तो 4 दिखा रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने बंद कर दिया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं आया तो मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, ये देखो हट गया। अब मैं नहीं देख सकता कि मेरे पास कौन से सारे जो है ना विंडोज खुले हुए, यानी स्क्रीन खुली हुई है। मैंने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद देखो सर्च का आइकन जो ये वाला भी बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा सर्च बॉक्स। अगर मैं चाह रहा हूँ सर्च बॉक्स दिखाए, सर्च आइकन और लेबल दिखाए, ठीक है। आइकन और लेबल करता हूँ तो देखो वो देखो छोटा सा हो गया, यानी उसकी जो सेटिंग है चेंज हो गई। आइकन करता हूँ तो देखो जस्ट आइकन आ गया, और अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो देखो मेरे पास सिर्फ हट गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार पूरा सर्च बॉक्स दिखाओ, तो मैंने सर्च बॉक्स पे क्लिक किया तो इस तरीके से ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये आपके पास सेटिंग यहाँ पे आ गई। तो अब इस तरीके से आप जो है ना ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर आपके पास बहुत सारे ये फीचर्स हैं ये वाले, इनको भी आप यहाँ से ना ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इधर आ, ठीक है। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो आपके पास यहाँ पर्सनलाइजेशन में आ रही होती है। और देख लो पर्सनलाइजेशन में ही हमने टास्क बार को देखा, पर्सनलाइजेशन में ही हमने डिस्प्ले को देखा। तो अब देखो मैं वापस पर्सनलाइजेशन में जाऊँ ना तो देखो ये रहा बैकग्राउंड, ये रहा कलर, ये रहा थीम, ये रहा लॉक स्क्रीन, स्टार्ट, टास्क बार, फॉन्ट, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर्सनलाइजेशन में। अब इसको बहुत आसान से एक ही नंबर उस पर सीखते हैं। हमने राइट क्लिक किया, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद हम आए यहाँ पर, ये देखो पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो सब कुछ यहाँ पर एक साथ ही आ जाएगा। डिस्प्ले, कलर, ठीक है, लॉक स्क्रीन, स्टार्ट, ठीक है, और ये आपके पास टास्क बार आ गया। तो ये स्टार्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास फोल्डर के क्या नए नए फोल्डर शो होने चाहिए, जो ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं वो फोल्डर यूज शो होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पे विंडो पे क्लिक करते ही ये देखो ये सारे फोल्डर दिख रहे हैं, ऐप्स दिख रहे हैं, जो चीज़ें ये आप जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो दिख रही होती है विंडो पे क्लिक करते हैं। इसको मैंने यहाँ से कर दिया। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर हो गया जिसमें हमने बेसिक बेसिक सी चीज़ें देखी,
इसमें हमने पूरा फ्रंट डेस्कटॉप देखा, टास्क मैनेजर देखा, CMD कमांड देखा। कमांड के अंदर बहुत ज़्यादा और कोड्स होते हैं, उन कोड्स का हम PDF दे देंगे, तो उस PDF में आप एंटर करते जाओगे तो वो आपको सिस्टम के बारे में मजीद बताता रहेगा। ठीक है, अब बाद औक़ात सिस्टम में इतना अंदर नहीं जाना होता, तो हम एक ही बार में सब कुछ देखना चाहते हैं, तो फिर कमांड सबसे बेस्ट तरीका होता है। कमांड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पता चल जाती हैं जो कि नॉर्मली हम चेक नहीं कर रहे, तो ये इस तरीके से पूरा काम कर रहा होता है। तो ये हमारा मेन है। अब उसके बाद जो फोल्डर वगैरह क्रिएट करने वो भी हम देखेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट में अपने वो बहुत सिंपल है, उसमें हम राइट क्लिक करेंगे और फिर हम जो है ना यहाँ पे किस तरीके से फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। तो होपफुली ये समझ आ गया।